नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप और जो लोग सेपरेट है, जो लोग चाहते हैं ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो पार्टनर भी हो सकते हैं, जो लोग चाहते हैं उसकी पार्टनर कब तक उसको कॉल और मैसेज करेंगे। मैं ये वीडियो टैरो के थ्रू मैं स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मैं छोटा सा एडवाइस देना चाहती हूँ आप लोगों को। पहला चीज़, खुद को रिलैक्स रखिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है में है, कभी कभी वो लोग इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जब आपके दिमाग में, मुझे पता है आपकी सिचुएशन क्या है, मुझे पता है आपकी लाइफ में तूफान चल रहा है, मुझे पता है आपकी लाइफ में वो पर्सन को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे चुके हो, वो पर्सन आपको अभी बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहे, आपके दिमाग में वो पर्सन छोड़ के और कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज समझ पा रही हूँ, बट पहले तो रिलैक्स रहिए। पहले अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। और जब तक मैं कार को सफलिंग करूंगी, प्लीज पॉजिटिव सोचिए एंड अपने आप को कूल रखिए। एक चीज बोल रही हूँ। चलिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए पॉजिटिव रखिए। आप अपनी पार्टनर की नाम मन में ले सकते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी ले रहे हैं। चलिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, फर्स्ट कार आ चुके हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए, आपकी इतना सारा कार्ड नहीं ले सकते बिकॉज जंप आउट हो चुके हैं, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। आप वो चीज को एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रहे हो जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। मैं ये वीडियो बनाती बहुत ही कम हूँ। इसकी बहुत सारा रीजन है क्यों कम बनाती हूँ, वो एक के बाद एक बताऊंगी। पहले तो कार्ड को रीडिंग करेंगे, फिर ये बता दूंगी कि क्यों मैं ये वीडियो कम बनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है, टेंशन मत करिए। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण। थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज द लास्ट सपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। या ओवरऑल एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप। ठीक है, देखिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उसकी पहले बोल रहे हो, जो लोग थर्ड पार्टी में है उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बता रहे हो। आई थिंक आपके साथ एक पर्सन जब मिले थे, ये वाइस वर्सा हो सकते हैं, मैन वुमेन सबके साथ रेजोनेट करेगा। तब एक खुद को दिखाए थे वो सब कुछ हैंडलिंग कर सकते हैं, उसकी फैमिली को, उसकी सब कुछ, फैमिली, काम को, बाहर के आपको ये दिखाता है। वो एज अ स्टार, खुद में बैलेंस है, खुद में उसकी अपॉर्चुनिटी है। वो इतना ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड इंसान है, कूल रहते हैं, स्वीट बातें करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको टाइम देते हैं, मैसेज करते हैं, आपको छोटी छोटी बातों को ख्याल रखते हैं। इस वजह से आपको समझ में आए ये आपका सोलमेट है, यही आपका ट्रू पार्टनर है। आप इसके सिवा किसी और के साथ इतना ज्यादा हैप्पी, कंप्लीट फील नहीं करते हो। दिस इज द भार्गो एनर्जी। एनर्जी की बात बोल रही हूँ, भार्गो साइन की बात बोलते हो, आप भार्गो हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, बट ये एनर्जी भार्गो। मगर जो पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट के लिए है, हरमिट की एनर्जी में है, बट दिस पर्सन इज आवर, उस आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है। जो पर्सन आपको इतना प्यार करता था, इतना रिस्पेक्ट करता था, वो आपसे अचानक बात करना क्यों बंद करते? झगड़ा हुआ था, तू मैं हुआ था, आप पहले उसको समझाने गए थे जे नहीं भाई ये सब कुछ मत करो, ये मत करो, बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को कंट्रोल, कुछ कुछ इंसान होता है ना, आपकी एडवाइस नहीं सुनेंगे, आप कितना भी पॉजिटिव एडवाइस दो। मैं हमेशा बोलती हूँ, उतना बोलो जितना लोगों को चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। बिकॉज आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को
आप ऐसी जगह में वेस्ट मत करिए। जैसे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हैं, जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में होते हैं, एक चीज आप खुद को पूछिए, मेरी तो कोई गलती नहीं था, वो तो मुझे पता है आपका कोई गलती नहीं, आपने ज्यादा प्यार कर दिया। कुछ इंसान को ज्यादा प्यार, ज्यादा केयरिंग पसंद नहीं है। कभी कभी हम लोग कुछ चीज को प्यार देते देते कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो कंट्रोल भी उसको पसंद नहीं होता है। और कौन सी इंसान कुछ टाइम चेंज हो जाता है ना, हम लोग को भी पता नहीं होता है। और जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, उसके लिए एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप अच्छे हो, आप केयरिंग करते हो, आप प्यार करते हो, आप रिस्पेक्ट देते हो, एंड स्टिल आपका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रो रहे हो, इंतजार कर रहे हो। कितना महीना हो चुका है? आप तो, मैं तो कमेंट पढ़ती हूँ, कुछ का रिप्लाई दे पाती हूँ, कुछ का इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, रिप्लाई नहीं दे पाती, बट कोशिश हमेशा बोलती हूँ। एक दिन दो दिन चले जाते, बट 100% मैं रिप्लाई देती हूँ। आप क्या करते हो? आप एक ही जैसा लाइफस्टाइल पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। आप अपनी लाइफस्टाइल और पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो, आप काम करने जाते हो, स्टिल आप इंतजार करते हो वो आज नहीं कल आ जाए, कुछ भी करके वो आपकी लाइफ में आ जाए। आप अपने आप को चेंज करने का कभी कोशिश किए हो? अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का? देखिए, आपके पार्टनर कब आएंगे, ये चीज आप कभी साइंटिफिक भी बोलते हो, इंक्लूडिंग टैरो के थ्रू बोलते हो, इंक्लूडिंग माई इतना सारा 6-7 हजार जो मैंने रीडिंग आज तक ले चुके एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की टैरो थ्रू, उसकी एक्सपीरियंस में, जब आप अपने ऊपर चेंज होते हो, वो इंसान को अपनी आपकी जो केयरिंग नेचर, कभी कभी इंसान को उतना ज्यादा केयरिंग नेचर पसंद नहीं है, उतना ज्यादा आप प्यार करने में, आप छोटी छोटी बातों में रो देते हो, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, उसको उसको आपको वो चीज सुनना उतना ठीक है, भाई रह नहीं पा रहे हो, वो तुम्हारी कमजोरी है, उसका कमजोरी नहीं है। आज आप स्टिल उसके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैसेज कर रहे हो, तड़प रहे हो, बट अपनी लाइफ चेंज करने के बहुत सारा कड़वा बातें बोलूंगी जो आपको पसंद नहीं होगा। बाकी सब टैरो रीडर क्या बोलते हैं, आएंगे भाई, आ रहे रास्ते में है, वो तो आपके कार में होगा, तो मैं सच्ची बता दूंगी। बट एक चीज आप देखो, आप अपनी लाइफ को क्या करते हो? एक ही जैसा कपड़ा पहनते, एक ही जैसा ड्रेसअप करते, ऐसे एक ही सब में, मैम पैसा का प्रॉब्लम है, कुछ कमाइए, मेहनत करिए, कुछ ना कुछ करिए, कुछ ना कुछ। आप एक ही जैसा जब रहोगे, वो इंसान कैसे पता चलेगा जो आप चेंज हो रहे हो? कोई इंसान दूसरे इंसान के पास क्यों जाते हैं, थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं? बिकॉज उसको शायद चिक चिक पसंद नहीं है, उसको शायद कुछ उस इंसान में ज्यादा एडवांस देख रहे हैं, जो वो मॉडर्न कपड़ा पहनते हैं, वो साड़ी ज्यादा अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ होता है। मैम वो जो औरत है ना, वो कुछ ललचाया है। आपका बच्चा, आपका हस्बैंड बच्चा है, 16 साल चल रहा है उसका, ललचा दिया, उसको भी इंटरेस्ट है, दोनों को भी इक्वल इंटरेस्ट है। कोई लॉलीपॉप देख के पटाया नहीं है, करवा बोल रही हूँ, उसको भी उस तरह से इंटरेस्ट है। आप अपने लाइफ में यदि चेंज चाहते हो, पार्टनर तभी आएंगे जब आप खुद चेंज होंगे, खुद कॉन्फिडेंट बन। मैम मैं कॉन्फिडेंट बनने का कोशिश कर रही हूँ मैम, मैं बन नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं बन पा रहे? कौन रोक रहा है आपको कॉन्फिडेंट बनने में? कौन रोक रहा है? आपके घर वाला लोग रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है कॉन्फिडेंट बनने के लिए? आप कोशिश जो करते हैं ना, कहीं पर कहीं रह सकते हैं आप। मुझे और लेडी का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसकी एक पाव नहीं है, वो एवरेस्ट में चढ़ चुकी है। उसका कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल और खुद की मेहनत से चली है। आप कॉन्फिडेंट बढ़िए, तभी आपका सान आएगा। मिडिल ऑफ द डे आपके में है, पति आएगा जब आप, पता है जो इंसान रोते हैं ना, उसको कभी कोई इंसान नहीं आता है, ना मनी आता है, ना पति आता है, ना पार्टनर आता है। वो घूम के देखे, अरे ये तो रोते हैं यार, ये तो कभी अनसक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल पर्सन है, कभी नहीं सक्सेसफुल हो सकता है, मुझे पता है सक्सेसफुल हो नहीं सकता। उसकी वो माइंड सेट है, वो माइंड सेट को आपको तोड़ना पड़ेगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, अपने लिए दिखाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने लिए करो, उसके लिए नहीं। जब वो 5 साल के बाद, 2 साल के बाद 6 महीने के बाद आपको देखते हैं, आपको लगेगा ये तो वो पर्सन नहीं है जिसको मैंने छोड़ के गया था। बिकॉज आप उस जगह से उसके बाद आपके पास चॉइस आएंगे।
क्या आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहते हो ना आगे बढ़ना चाहते हो? मैम उसके बिना मेरी लाइफ, बिकॉज आप बाकी मेरी टैरो नहीं सुन के बाकी सभी टैरो रीडर को सुनिए, सभी बोलेंगे वो आएंगे, वो तड़प रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए मरी जा रहे हैं। मत आप क्या कर रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो, व्यूज बढ़ रहे, फिर आप आते हो, फिर उसकी वीडियो देखते हो, उसकी व्यूज बढ़ते हैं, उसकी सब्सक्राइब बढ़ते हैं, आपका सिचुएशन इंप्रूव होता है। मैम उसने बोला है मैम वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है आप इंतजार करो, 6 महीना हो चुका है, आप वीडियो सिर्फ उसका देख रहे हो, यहाँ पे सच्चाई मैं बोल रही हूँ, सिर्फ उसका वीडियो देख रहे हो, उसकी व्यूज सब्सक्राइब आप बढ़ा रहे हो, बट कोई आपको ये नहीं बोल रहे आपको क्या करना चाहिए। आप उसका सब्सक्राइब करो, उसका वीडियो देखो, उसको सक्सेस पे ले जाओ, आप अपने सक्सेस के लिए क्या कर रहे हो। वो पर्सन को कैसे रियलाइज होगा जो आप अच्छे इंसान हो, वो पर्सन को कैसे अंडरस्टैंड होगा जो आप उसके लिए मेहनत किए हो, आप उसके बच्चों के लिए इतना कोशिश करो, उस पर्सन को तो कब तक ऐसा, जब तक आप रोओगे चिल्लाओगे वो तब तक एनालाइज होगा ना, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो आए और नहीं आए। थर्ड पार्टी में जो इंसान आपकी प्यार आपकी सब कुछ देखने के बाद भी वो थर्ड पार्टी में, वो उसकी चॉइस था। अभी आपके लिए कम्युनिकेशन तो आ रहा है, दिस इज द ट्रैवलिंग कार्ड एंड कम्युनिकेशन का कार्ड। मैं ऐसे नहीं गोल गोल बातें बोलती हूँ और मुझे सचमुच गोल बोलना भी नहीं आता है, बिकॉज मुझे गोल बोलना होता ना तो मैं यूट्यूब किसी और जगह पे चले जाती, यहाँ पे नहीं। स्टिल मैं बोल रही हूँ ए पर्सन तभी आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा जब आप अपने आप को बिलीव करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने गोल के ऊपर काम करेंगे, आप अपने लाइफ में जो चीज पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो उसके ऊपर काम करोगे। मैं इस वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए वीडियो नहीं बन, बिकॉज आप जब तक रोएंगे, आप एक बार कोशिश करें, रो इतना दिन से तो रो रहे हो ना, इतना दिन से डिवाइन से भीख मांग रहे हो, किसी भी इंसान वो आ जाए, वो अपनी गलती, फिर गलती समझ में आए थोड़ा दिन रहे फिर चले जाएंगे तो, मगर आपको कोई नहीं बोलते, आप अपने हेल्थ को ख्याल नहीं रह रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी जा रहे हो, आप जाते हो आपके पास जो भी ऑफर आ रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो लोग सिंगल है, जो लोग सेपरेट है, आपको लगता है वो समझेगा, जो इंसान इतना प्यार इतना केयरिंग इतना सब होने के बाद आपको नहीं समझ पा रहे, खाक आपको बात समझ पाएगा, बट वो इंसान कम्युनिकेशन करेगा। आप चाहते हो जस्टिस, आपके लिए जस्टिस हो, लिब्रा का कार्ड बोला जाता है, जस्टिस चाह रहे हो, कोई भी जोडियक साइंस बेसिकली टैरो में ये लिब्रा होता है, बट आप जस्टिस तभी आपको जस्टिस आएगा जब डिवाइन बोलते हैं देखो आपको दुख दिया, दर्द दिया, चैलेंजेस इसलिए दिया है, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी लाइफ को चेंज करने का कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी आपके लिए कर्मा सबको भोगना पड़ता है, कुछ कर्मा बाकी था, इस वजह से ये जो टावर मोमेंट जो भी सिचुएशन द हर्मिट में आपने गए थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, अभी शायद किसी किसी इंसान को लग गया नहीं भाई मुझे एक पर्सन से जाना नहीं है, मुझे आप शादी करना है, बट शादी से एक डर हो गया, फेयर आ गया, जो मुझे जो फिर से ऐसे इंसान ना मिल जाए, शादी के डर किसी किसी माइंड इंसान की माइंड में है, अरेंज मैरिज खराब होता है, लव मैरिज खराब होता है। अरे भाई अभी तो बहुत सारा मैट्रिमोनी साइट है, पहले इंसान को देखो, एनालाइज करो, फिर आप देखो ये चलेगा तो ठीक है चलेगा, नहीं बात करो, वो भी तो एक लाभ होता है ना, बात करने के बाद समझ में यदि नहीं आता है मिल लो उसकी। अभी तो प्राइवेट डिटेक्टिव दे के भी स्पाई करा सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन होता है, आपके पास मनी है तो ना, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, आप स्पाई करा भी सकते हो, किसी के देख के स्पाई करा सकते हो। एंड दिस द थिंग्स आप यदि चाहते हो कुछ करके उसको लाइफ में आगे बढ़ना, दैट इज द थिंग्स, आपको जो डर है उसके ऊपर आपको काम करना होगा, तभी एक पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, बट जो डर आपके बैठ चुके हैं उस डर से बाहर निकाल के बढ़े तभी बढ़ेंगे। शायद अभी आपके टाइम में होता है ये पर्सन जो आपके पास थे, दिस इज स्टेबल पर्सन, मनी वाइज भी स्टेबिलिटी है, सब कुछ स्टेबिलिटी है, मगर इस पर्सन को फिर से आप पाना चाहते हो बिकॉज स्टेबल पर्सन है, आपको दोबारा ऐसे स्टेबल पर्सन है, ये बिजनेसमैन हो सकता है, कोई हायर पोजीशन में जॉब पर्सन, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा मानी एक्सप्लेन करते होते, बट स्टिल आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको न्यू पर्सन को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बा एक पर्सन के लिए इंतजार, बिकॉज आपके दिल दिमाग एक 5 पर्सन के ऊपर है जो आपको छोड़ के गया है, बा 2 थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है,
मगर आपको लगता है उस थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप पर्सन, बट जो लोग नो कॉन्टेक्ट, वो आपको, आपके स्वामी हस्बैंड हो, आपकी बॉयफ्रेंड को कुछ ना कुछ करे, उसकी चॉइस है, सामने वाला कुछ भी करे। किसी इंसान को जब होता है ना माइंड में उसका चॉइस हो जाता है, वो तभी जाते हैं, उसकी खुद की चॉइस होता है। आप यदि चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, खुद के ऊपर थोड़ा सा प्यार की नजर से देखो यार, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ऐसे कोई पर्सन आएंगे जो आपकी स्टेबिलिटी देंगे। अभी कोई कोई बोलते मेरा बच्चा है, कैसे खुद के तरफ देखो, आपके लिए बहाना तो हजार है। कोई इंसान को बोलते ना आप पतले हो, उसके लिए आप बहाना, मैं सुबह उठ नहीं सकती, मेरे को ससुराल में काम है, मैं कैसे। मगर एक बार खुद जो ठान लेते हो ना मुझे कुछ करना है, कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट कर, आप बोल देते हो बिकॉज आप अमीर खानदान की हो, मुझे ना बच्चों का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम, आपके सिर्फ एक्सक्यूज हजारों लगे रहते हैं। मगर आप चाहते हो स्टेबल पर्सन, खुद को स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है ना, खुद को स्टेबल बनाना। सबसे आसान क्या होता है ना, किसी पर्सन को शादी करना, रिच पर्सन को, और उसकी दम से खाना खाना सबसे आसान होता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं यदि एक ऐसी इंसान से शादी कर लेती हूँ और उसकी पैसा से ऐश करना सबसे आसान काम होता है। सबसे मुश्किल काम होता है ना अपने दम से मेहनत करना, और अपने दम से मेहनत करके अपनी लिए कुछ करना ना सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे चैलेंज है। वो लोग कर पाते हैं जिसमें दम वाले बात होते हैं। मैं आई एम सैल्यूट दिस पर्सन जिसमें दम होता है, जी हाँ भाई मैं अपने दम से कुछ करूंगी, मुझ में वो कैपेबिलिटी है, मुझ में वो पावर है, मैं अपने दम से कुछ कर सकती हूँ, मैं रोऊंगी नहीं। जिसने छोड़ के गया इतना दिन तो रो के कुछ चेंज हुआ नहीं, हुआ ना। तो इतना अपनी कॉन्फिडेंट आइए, अपने ऊपर काम करिए, जिसको आना है वो मेरा चॉइस होगा, उसको एक्सेप्ट करूंगी ना नहीं करूंगी। आप क्या होता है सामने वालों को चॉइस दे रहे हो, जो आप मुझे एक्सेप्ट करो और नहीं करो, क्यों आपको ऊपर वाला दिमाग नहीं दिया। मैम हम लोग ना इतना ज्यादा एडुकेटेड नहीं होते हैं मैम, जो आपके लिए जैसा टैरो रीडर व पढ़ाई लिखाई है। आपको पता है यहाँ पे जो लोग अनएडुकेटेड होते हैं वो लोग कितना कमाते हैं, जो लोग 8 पास है 10 पास है वो लोग कितना कमाते हैं। मेरे घर में एक झाड़ू पोछा करती है काम वाली, वो 7,000 लेती है। वो ऐसे ऐसे 3-4 घर में कमाते हैं, वो खुद ही 21,000 कमा लेते हैं। एक इंजीनियर जो पास करके जाते हैं ना वो भी इतना नहीं कमाते हैं, न्यू पास कर, उसको भी 15-10 मिलते हैं, वो इतना कमाए। उसके हस्बैंड का कमाया शो, वो खुद ही महीने में 40,000 50,000 कमा लेते हैं। जो फोन हम कॉलेज लाइफ में यूज करते थे सेम फोन ये भी यूज करते हैं, जो कंबली की बेटी, उसकी जितनी बेटी है सभी ग्रेजुएशन कर चुकी है, बिकॉज वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेबल है। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस हाई रहते हैं, और आपको कोई वो जो पर्सन छोड़ के गया आप उसके लिए इंतजार है। मैं ये नहीं बोलता उसको छोड़ दो, आपको बच्चा है मैं किसी और के साथ, आपके पास चॉइस होना चाहिए। ये कर्मा के कार्ड होते हैं। कर्मा क्या बोलते हैं, जो आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ये आपकी चॉइस होते हैं। लाख आपके साथ है, वो पर्सन आपको एनालाइज करेगा, समझ में आएगा, वो आप आएगा। ओवरऑल एनर्जी इज पॉजिटिव, वो पर्सन एनालाइज करेगा। जो गलत करके जाते हैं ना उसके साथ गलत होता भी है, ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ। और दूसरा चीज, प्लीज रोइए मत। आप मैं जो ये सोचती हूँ मेरे पास पैसा कमी है, मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ पैसा आ जाएगा, नहीं। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जो स्किल है, जितना स्किल है, कुछ स्किल नहीं है किसी के घर में तो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, कुछ तो काम कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो कुछ करिए, अपने लिए कुछ करिए। एक्सक्यूज देने के लिए सब कुछ होता है, आप एक्सक्यूज सबको दे सकते हैं। मैं अपनी, मेरे पास एक जगह में मैं काम करती हूँ और मैं उसके बाद आने के बाद भी मेरा 2 बजे तक मैं काम करती हूँ, मुझे कोई नहीं है, पैसा की कमी नहीं है। मैं क्यों करती हूँ, बिकॉज आपको पापा मम्मी हस्बैंड उसकी बेटा उसकी मेरी एक कहावत औरत को मतलब दिमाग में होता है, जब आप कुछ नहीं कमाते हो ना, आपकी बेटा होगा तभी आपका बेटा आपको देखेगा। क्यों, आप इतना कमाओ ना जो आपका बेटा का भी जरूरत नहीं पड़े। सबको स्वीट बातें पसंद होता है ना, मैं जितना बोलती हूँ ना कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इम्प्रेस वाले बातें नहीं करते हैं।
मैं बोलती हूँ अपने अपने क्यों मैम, वो पर्सन को मुझे पता है वीडियो अपलोड करूंगी बहुत सारा नेगेटिव कमेंट आएगा, बिकॉज वो बातें जो लोग अभी तक एक एक होता ना, एक बायना, आपकी हस्बैंड आ रहे, आपकी पति आ रहे, रास्ते तक आ गए, अभी मिड नाइट तक आ जाएंगे, वो सुनना सबसे अच्छा लगता है। फिर 1 साल हो गए मैम, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, कब तक मेरे पति आएंगे? अब 5 साल का मतलब कितना दिन पता है? 24 आवर कितना टाइम है? आपने अपने आप को चेंज करके लिए क्या किया? अपने टैरो रीडिंग कराया मैम उसको आने के लिए, ठीक है, वो तब उसको पाने के लिए आपने बहुत कुछ किया, अपने आप को चेंज नहीं करने के लिए कुछ नहीं किया। आपको लगता है वो इंसान, तभी आप जब चेंज खुद को, मैम क्या कर, मैं तो अच्छी, मैं बुरी बन जाऊं, नहीं। आप देखो आप में भी तो कुछ ना कुछ कमी है। आप आज आप तो भगवान नहीं हो, वी आर नॉट परफेक्ट, आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट, क्या कमी है? क्या क्या कमी है? मैं क्यों किसी इंसान को सर पे उठा लो? जब भी कोई इंसान को आप सर पे बैठा देते हो ना, दिस पर्सन आपको ट्रीट लाइक अ बैट, बिकॉज आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उसका कर्मा का पनिशमेंट मिलेगा, मिलता है सबको। मैं भी बुरा कर्मा करती हूँ, मुझे भी मिलेगा, आप भी करोगे आपको भी मिलेगा, इक्वल होता है। टैरो रीडर मतलब डिस्काउंट मिलेगा ऐसा बात नहीं है, टैरो रीडर को भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। गलत तो गलत होता है, वो एक कहावत होता है, पाप जो फादर को भी नहीं छोड़ते, बाप को भी नहीं छोड़ते, एक कहावत होता है। तो पाप यदि आप कुछ गलत करें, इस वजह से मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं बताती, बिकॉज इसलिए नहीं बताती हूँ, बिकॉज एक इंसान को उम्मीद दो, मगर उम्मीद तभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं एक इंसान बोलते मुझे यूपीएससी पास करना है, सिर्फ 1 साल में पास करते हैं, 1 साल में, मगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, पूरा चीजों को पढ़ा, पूरा चीजों को नहीं पढ़ते हो, तब कैसे होगा? आपको लाइफ में जब सामने वाला आपको पूछेगा 5 साल के बाद में मेरी वाइफ क्या करे, देख रहे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे, खुद को मेंटेन रखे, खुद को स्लिम रखे, खुद आगे बढ़ चुके, खुद देखने से और ज्यादा खुद स्माइल से बात करते हैं, जो आप भूल चुके स्माइल करना, तब उसको लगेगा यार मैं छोड़ने के बाद ये खुद को कितना चेंज कर दिए यार, ये कहां से कहां तक पहुंच गए। बिकॉज उसको तब क्वेश्चन आएगा, शायद इसकी लाइफ में कोई होगा, शायद ये, एंड वो कांटेक्ट करने का कोशिश करेगा। जब आप ऐसे रोते हो, ओ नहीं यार मैम कुछ कर दो, मैम 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 मुझे कुछ फू फू कर दो, कुछ कब तब आएंगे, आप थोड़ा कुछ ऐसे बोल दो, क्या आपको लगता है गिड़गिड़ाने से सब कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता है मैम। मिलता तो उसको है जब आप अपने ऊपर काम करते हो, तभी आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। यदि आप सोच लेते हो अपने ऊपर नहीं काम करोगे, तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? कर्मा का कार्य होता है, आपके फ्यूचर का कार्य होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून बोला जाता है जैसे कर्म करोगे ऐसे फल। यदि कोई आपको चीटिंग किया उसको भी चीटिंग मिलेगा, मगर आप ये चीटिंग क्यों हुआ? बिकॉज आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्यों आए? बिकॉज आपको आगे बढ़ना है, आपको खुद के लिए, आपको अभी तक किसी और के लिए डिपेंडेबल हो, बिकॉज आप अभी उम्र हो चुका है मैम, मैं काम नहीं कर सकती हूँ। देखिए बाहर मुझे पता है आपको नहीं कर सकते हो, मगर वो पर्सन तब तक एनालाइज नहीं करेगा जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। मेरी वीडियो मत सुनो, मेरी डिसलाइक करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे पता है ये वीडियो सुनने के बाद बहुत को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज मैं उसकी मन रखने के लिए स्वीट बातें नहीं की हूँ। मैं स्वीट बातें, मैं ना सुगर कोटेड बातें करके आपको दूसरा टैरो रीडर के जैसा होप नहीं देते। मैं ये बनाना चाहती हूँ कि आप स्ट्रांग बनो, आप खुद को चेंज करो अपने। और जब भी ये चीज आप देखना, एक बार मेरे कोई भी एक इंसान जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, खुद के लिए खुद ऐसे कुछ काम कर दो ना, एंड मैं ये वीडियो तब तक रहेंगे जब तक मैं डिलीट भी नहीं करूंगी और ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एंड उसके बाद 6 महीने के बाद खुद बोलना जब आई हैव अ चॉइस, ए पर्सन जब आपके पास आएंगे, यू हैव अ चॉइस, इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। सामने वाला को क्यों चॉइस दूं मैं, या आप मेरे साथ बैक करो, ये मेरा चॉइस होना चाहिए। ये छोटा सा मैसेज यदि सचमुच आपको लगता है ये मैसेज आपके साथ अच्छा लगे, देन लाइक, नहीं तो भर भर के जो भी बोलना है बोल दो,
कमेंट करने में मैं पढ़ती हूँ। कोई तो ये भी बोलता है चलो वो छोड़ो, नहीं बोलना चाहती हूँ, चलो यही बोलना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ो और लाइफ में कुछ अपनी लेकर करो यार। ऊपर वाला आपको इतना सारा इंसान बनाया, इतना सारा बुद्धि दिया, इतना कुछ, किसी एक इंसान के लिए खुद की लाइफ को खराब मत करो। ये छोटा सा मैसेज। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते एवरीवन।